यम मार्ग में आने वाले 16 शहर कौन से हैं? दोस्त, गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। और हम इंसान ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। मनुष्य जीवन में चाहे कोई भी कर्म करे, उसका फल उसे मृत्यु के बाद यम मार्ग पर जाकर भोगना ही पड़ता है। कुछ कर्मों का फल मनुष्य जीवित रहते हुए तथा कुछ का फल मरने के बाद भोगता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम स्टोरी पर। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आप तक ऐसे मोटिवेशनल कहानी पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। गरुड़ ज्ञान 6 यमलोक के मार्ग में 16 मार्ग। यममार्ग यह रास्ता इतना आसान नहीं है जितना लोग आसानी से कह देते हैं। पृथ्वी से यमलोक पहुंचने तक के बीच के समय को यममार्ग कहा जाता है। यह मार्ग पूर्णतः कर्म पर आधारित है। एक बार श्रीहरि यानी भगवान विष्णु गरुड़ को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि गरुड़ देव मनुष्य के कर्म जैसे होते हैं, उसकी आगे की यात्रा भी वैसी ही होती है। यदि मनुष्य ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे यम मार्ग में कोई कठिनाई नहीं होगी, वह सुखपूर्वक अपनी यात्रा पूरी करेगा। और यदि उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यम मार्ग पर जाने में कष्ट करना ही होगा। ऐसी आत्मा को पाप आत्मा कहा जाता है। धरतीलोक और यमलोक के बीच की दूरी 86,000 योजन है। एक जीवित आत्मा अधिकतम 247 योजन और आधे कोस की यात्रा करती है। इस प्रकार उस आत्मा की यात्रा 348 दिनों में पूरी होती है। इस यात्रा में यमदूत पापी जीव को खींचकर ले जाते हैं। पापात्मा को यम के मार्ग में कष्टों का सामना करना पड़ता है। जीवन भर पाप करने वाले व्यक्ति को बुराई के रास्ते पर चलते समय किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है। मृत्यु के 13वें दिन उस पापी आत्मा को यमदूत के कठोर पाश में बांध दिया जाता है। क्रोध से भरकर और भौहें तानकर वह उस पापी आत्मा को दक्षिण की ओर अपने निवास स्थान की ओर खींच ले जाता है। यह मार्ग कांटों, कीलों, भालों और कठोर पत्थरों से भरा है। उस रास्ते में कहीं आग जलती रहती है और कहीं सैकड़ों दरारों से भरा एक संकरा रास्ता है। रास्ता अत्यधिक सूर्य की गर्मी और मच्छरों से भरा होता है और उस पूरे रास्ते में पापी आत्मा सियार की तरह चिल्लाती है, लेकिन यमदूत बिल्कुल भी दया नहीं करते हैं और वे उस जीवात्मा को और भी बेरहमी से खींचने लगते हैं। जब कोई पापी मनुष्य यमलोक के मार्ग पर जाता है तो अत्यधिक गर्मी से जलने के कारण वह इतना कमजोर हो जाता है कि वहां से जा भी नहीं पाता और उसके कर्मों के अनुसार उसे विभिन्न प्रकार के जानवर काट लेते हैं, अर्थात उसके अंगों को कौवे खा जाते हैं। गिद्ध आदि खतरनाक पक्षी खा जाते हैं। वह पापात्मा उन पक्षियों के काटने और छेदने से अत्यंत व्याकुल हो जाती है। विष्णु जी गरुड़ से कहते हुए कहते हैं कि हे गिद्धराज, जब तक आत्मा दूसरा शरीर धारण नहीं कर लेती तब तक उसे 16 प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। तब गिद्ध प्रश्न करता है कि हे भगवन, वे 16 मार्ग कौन से हैं? तब श्रीहरि उत्तर देते हैं और उन्हें उन 16 मार्गों के नाम बताते हैं। गरुड़ ज्ञान 6 यमलोक के मार्ग में 16 मार्ग। यमलोक के मार्ग में 16 मार्ग। 1 यमयपुर, 2 सौरीपुर, 3 नागेंद्र भवन, 4 गंधर्वपुर, 5 शैलागम, 6 क्रौचपुर, 7 क्रूरपुर, 8 विचित्र भवन, 9 बहावपाद, 10 दुखदपुर, 11 नानकरंदपुर,
12 सुतप्त भवन, 13 रौद्रपुर, 14 पयोवर्षण, 15 शीताध्याय, 16 बहुभीतिपुर। दोस्त, ये हैं यमलोक पहुंचने के बीच में पड़ने वाले 16 शहर, जो हैं बेहद खतरनाक और कष्टदायक। सबसे पहले जब कोई पापी मनुष्य यमयापुर पहुंचता है तो वह दुख से चिल्लाने लगता है और कहता है कि हे पुत्र, मेरी रक्षा करो। वह अपने बच्चों को याद कर रोने लगता है। रोते रोते उस समय उसे अपने किए हुए पाप याद आ जाते हैं, जिससे वह बहुत परेशान हो जाता है। इसी प्रकार रोता, चिल्लाता और अपने बच्चों तथा पापों का ध्यान करता हुआ वह 18वें दिन यमराज के नगर में पहुंचता है, जहां पुष्पभद्रा नाम की नदी बहती रहती है। वहां ढेर सारी खूबसूरत हरियाली और पहाड़ होंगे, जिसे देखकर वह पापी आत्मा वहीं विश्राम करना चाहती है, लेकिन यमदूत उसे विश्राम नहीं करने देते। पापात्मा के परिवार के सदस्यों द्वारा निकाला जाने वाला मासिक पिंडदान अर्थात उसके लिए जो भी भोजन आदि निकाला जाता है, वह वहीं बैठकर खा लेता है और उसके बाद उसकी यात्रा सौरपुर के लिए शुरू हो जाती है। सौरपुर के रास्ते में चलते समय यमदूतों ने उन्हें अपने भारी मुद्गलों से पीटना शुरू कर दिया, जिससे उसे बहुत दुख होता है। वह चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि मैंने उस जन्म में मनुष्य, पशु, पक्षी जाति आदि की तृप्ति के लिए जल का दान नहीं किया, यहाँ तक कि मैंने उनकी शांति के लिए गौचर भूमि का भी दान नहीं किया। गाय, जैसा तुमने इस शरीर के साथ किया है, उसके अनुसार ही अब तुम अपने को नष्ट करोगे। उस सौरपुर में अपनी इच्छा के अनुसार स्थिर और गतिशील रहने वाला राजा राज्य करता है। उनके दर्शन मात्र से प्राणी भय से कांप उठता है और अपने अनिष्ट की शंका से पीड़ित होकर त्रिपक्ष में पृथ्वी पर संबंधियों द्वारा दिए गए जलपिंड को खाकर आगे बढ़ता है। वहां से आगे जाते समय वह यमदूतों के प्रहारों से अत्यंत पीड़ित होकर इस प्रकार बड़बड़ाता है, हे शरीर, मैंने सदैव जल आदि का दान नहीं किया है और न ही नियमानुसार प्रतिदिन गाय के लिए आवश्यक गौग्रास आदि का दान किया है और न ही वेद शास्त्र की पुस्तकें दान की हैं। पुराणों में वर्णित तीर्थों की यात्रा नहीं की, आथ जैसा किया है वैसे ही निवास करोगे। इसके बाद जीव नागेंद्र नगर चला जाता है। वहां वह दूसरे महीने में अपने भाई बहनों द्वारा दिया गया भोजन खाकर आगे बढ़ता है। चलते समय यमदूतों उस पर त्रिपान मुक्कों से प्रहार करता है। वह इस प्रकार बड़बड़ाता है, मुझे मानव शरीर तो मिला था, लेकिन मूर्ख अधिराज ने मुझ पर सब कुछ निर्भर कर दिया था, अर्थात मनुष्य योनि पाकर भी मैं कोई शुभ कार्य नहीं कर सका। इस प्रकार विलाप करता हुआ जीव तीसरे महीने के अंत में गंधर्व नगर में पहुंचता है। इसके बाद वह तीसरे महीने का पिंड खाकर आगे बढ़ता है। रास्ते में यमदूत कृपाण की नोक से उसे मार डालते हैं, जिसके कारण वह पुनः इस प्रकार विलाप करता है, मैंने न तो कोई दान दिया, न अग्नि में आहुति दी, न हिमालय की गुफा में जाकर तपस्या की। अरे, मैं इतना नीच हूं कि गंगाजल भी नहीं पी सकता। इसलिए हे शरीर, यह तेरे किए कर्मों के अनुसार ही नष्ट हो जाएगा। आगे कृष्ण जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि पक्षी राज के चौथे महीने में जीव शैलगमपुर पहुंचता है। उस पर लगातार पत्थरों की बारिश हो रही है। पुत्र द्वारा दिए गए चौथे मासिक श्राद्ध को पाकर वह जीव सरकते हुए गति करता है, लेकिन पत्थर लगने के बाद वह गिर जाता है और रोते हुए कहता है, न मैंने ज्ञान का मार्ग अपनाया, न योग का मार्ग, न कर्म का मार्ग, न भक्ति का मार्ग अपनाया, न साथ का साधु संत। मैंने उनसे जीवित रहकर केवल कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए अब हे शरीर, तूने जैसे कर्म किए हैं, तू उसी के अनुसार जीवित रहेगी।
उनकी मृत्यु के 5वें महीने में वह क्रौंचपुर पहुंचते हैं। वहां वे अपने पुत्रों द्वारा दिया गया पिंडदान और जल ग्रहण कर कुछ देर विश्राम करते हैं। फिर आगे की कहानी बताते हुए विष्णु जी गरुड़ से कहते हैं, हे कश्यप पुत्र गरुड़, 6ठे महीने में वह पापी आत्मा क्रूरपुर में जाती है। रास्ते में वह पृथ्वी पर दिया गया 5वां मासिक पिंड खाकर पानी पीता है। इसके बाद वह आगे की यात्रा करने लगता है, लेकिन रास्ते में यमदूत उस पर अपने अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करना शुरू कर देते हैं, जिससे वह गिर जाता है। गिरते ही वह दर्द से कराह उठता है। कहते हैं कि हे मेरे बेटे, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, आपने मुझे पृथ्वी पर कोई सलाह नहीं दी जिससे मैं उन बुरे कर्मों से बच पाता और मेरी यह दुर्दशा नहीं होती। जब वह इस प्रकार विलाप करने लगता है तो यमदूत उससे कहते हैं कि हे मूर्ख, तेरे पुत्र कहाँ हैं, तेरी पत्नी कहाँ है, तेरे माता पिता कहाँ हैं, तेरे मित्र कहाँ हैं, तेरे शत्रु और संबंधी कहाँ हैं। तुम इस मार्ग पर अकेले चलो और अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल भोगो। अरे मूर्ख, तुझे पता होना चाहिए कि इस मार्ग पर चलने वाले तेरे जैसे पापात्मा के लिए किसी अन्य की शक्ति का आश्रय लेना असंभव है। यहाँ आपकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। दूसरी दुनिया में जाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती। तुम पृथ्वी पर अकेले गए थे और अब परलोक में भी अकेले जाओगे। इसके बाद आत्मा अजीब शहर की ओर निकल जाती है। रास्ते में यमदूत शूल के प्रहार से उसे घायल कर देते हैं, जिसके बाद वह जोर जोर से विलाप करते हुए कहता है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, अब और बर्दाश्त नहीं होता, मैं मरना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं जिंदा हूँ। और पढ़े क्या भविष्य बदला जा सकता है। मरा हुआ प्राणी दोबारा नहीं मरता, इसलिए मृत्यु के बाद उसकी जीवात्मा को सब कुछ सहना पड़ता है और यमदूतों के प्रहार सहने पड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य को जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करके अपना परलोक सुधारना चाहिए। इस प्रकार विलाप करते हुए वह आत्मा विचित्रनगर पहुंचती है, जहां एक अजीब नाम वाला राजा राज्य करता है। वह फिर से अपनी पत्नी और बच्चों द्वारा दिए गए 6 मासिक पिंड और पानी से अपनी भूख मिटाता है और फिर से आगे बढ़ जाती है। अब रास्ते में फिर से यमदूत उस पर भाले से वार करने लगते हैं, जिससे परेशान और दुखी होकर वह कहने लगता है कि मेरे माता पिता, भाई, पत्नी, बच्चे या कोई और हो या न हो, इस दुख के सागर में डूबे हुए मुझ पापी को कौन बचा सकता है। इस प्रकार विलाप करता हुआ वह अपनी राह पर चलता जाता है। इसी नगर में आगे एक वैतरणी नदी बहती है, जो 100 योजन चौड़ा है और रक्त तथा मवाद से भरा हुआ है। जैसे ही वह पापी आत्मा उस किनारे पर पहुंचती है, नाव पर सवार नाविक कहता है कि यदि तुमने पृथ्वी पर वैतरणी गाय का दान किया है तो तुम इस नाव पर बैठकर खुशी से इस नदी को पार कर सकते हो, यदि नहीं तो तुम इस नाव पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि इस नाव पर वही बैठ सकता है जिसने पृथ्वी पर वैतरणी गाय का दान किया हो। जिस व्यक्ति ने जीवित रहते हुए वैतरणी नाम की गाय का दान नहीं किया है, उसकी मृत्यु के बाद वैतरणी नदी में रहने वाले नाविक उसके गले में रस्सी बांधकर उसे खून और मल में नदी के पार खींचते हैं। जैसे ही वह नदी के बीच में पहुंचता है, कौवे, बगुले और गिद्ध अपनी चोंच से उसे घायल करना शुरू कर देते हैं। ऐसे हमलों और दंडों से बचने के लिए भगवान श्री विष्णु जी ने गरुड़ से कहा कि हे पक्षीराज, मनुष्य को अपने अंतिम दिनों में वैतरणी गाय का दान अवश्य करना चाहिए। यह उसके लिए फायदेमंद है। यदि कोई मनुष्य वैतरणी गाय का दान करता है तो वह गाय सभी पापों का नाश कर देती है
और वह उसे यमलोक न ले जाकर सीधे विष्णुलोक ले जाता है। जब 7वां महीना आता है तो मृतक बहवापद नामक नगर में आता है। वहां वह सप्तमासिक पिंड और जल लेकर आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में यमदूत फिर उसे पीटने लगते हैं और हमेशा की तरह विलाप करते हुए कहते हैं, हे शरीर, तुमने पृथ्वी पर कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, इसलिए अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगो। इसके बाद वह पापी आत्मा दुखातपुर की ओर प्रस्थान करती है। वहां वह अपने परिजनों द्वारा दिए गए अष्टमासिक पिंड और जल से अपनी भूख मिटाता है। उसके बाद वह अगले शहर नानकरंदपुर के लिए प्रस्थान करता है। रास्ते में चलते समय यमराज उसे मूसल से पीटने लगते हैं, जिससे वह कहने लगता है कि हाय, चंचल आंखों वाली पत्नी की चापलूसी भरी बातों से होने वाले हंसीमजाक के बीच मेरा भोजन कहाँ होता था, और कहाँ आज मुझे भालों, मूसलों और भालों से पीटा जा रहा है। इस प्रकार विलाप करता हुआ वह प्राणी 8वें महीने में नानाक्रंदपुर नामक नगर में पहुंचता है। इसके बाद 9वें महीने में स्वजनों द्वारा दिया गया पिंड और जल ग्रहण करके विलाप करता हुआ दूसरे नगर में जाता है। 10वें महीने में यमदूत उस पापी जीव को सुतप भवन में ले जाते हैं। रास्ते में उन्होंने उस पर हल से प्रहार किया। हल से घायल होकर वह इस प्रकार विलाप करता है, हाय, जहां मेरे पुत्र अपने कोमल हाथों से मेरे पैर दबाते थे, और कहां आज ये यमदूत वज्र के समान हाथों से मेरे पैर पकड़कर मुझे बेरहमी से घसीट रहे हैं। 10वें महीने में वह प्राणी वहां का शरीर और जल ग्रहण करके आगे बढ़ने लगता है। 11वें महीने में पापात्मा रौद्रपुर पहुंचती है। रौद्रपुर पहुंचने तक यमदूत उसकी पीठ पर लाठियों से हमला कर देते हैं। आहत होने पर जीव पुनः विलाप करते हुए कहता है कि रुई के अत्यंत मुलायम गद्दे पर लेटकर मैं क्षण क्षण करवटें बदलता था, और आज इन यमदूतों के हाथों की निर्दयतापूर्वक लाठियों की मार से मैं कट गया हूँ। बंद। पीछे से करवटें बदलना। कथा को आगे बढ़ाते हुए विष्णु जी गरुड़ से कहते हैं, हे पक्षीराज, इसके बाद जीव पृथ्वी पर दिए गए जल सहित शरीर को खा लेता है और पयोवर्षण नामक नगर की ओर चला जाता है। रास्ते में यमदूत उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार करने लगते हैं। मारे जाने पर वह इस प्रकार विलाप करता है कि हाय, कहाँ तो पोते पोतियों के कोमल हाथों से मेरे सिर की तेल मालिश होती थी, और आज कहाँ इन क्रोध से भरे यमदूतों के हाथों से मेरे सिर की मालिश होती है। कुल्हाड़ियों से मारा जा रहा है। इस पयोवर्षण नगर में प्राणी वर्ष के अंत में स्वजनों द्वारा प्राप्त श्राद्ध को दुहखी होकर खाता है। उसके बाद वर्ष पूरा होते ही वह शीतढ़ नगरी के लिए प्रस्थान करता है। चलते समय बीच रास्ते में यमदूत उस पापात्मा की जीभ चाकू से काट देते हैं, जिसके कारण वह इस प्रकार विलाप करता है कि कहाँ इस जीभ की मधुरता का गुणगान प्रतिदिन आपसी बातचीत से किया जाता था, और कहाँ आज मुंह खोलने पर मेरी जीभ को तलवार की भांति तेज चाकू से काटा जा रहा है। इसके बाद उसी नगर में मृतक यानी पापी आत्मा वार्षिक पिंडोदक और श्राद्ध में दिए जाने वाले अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन करती है और आगे बढ़ जाती है। जब वह बहुभीति नगर पहुंचता है, वह स्वयं की निंदा करने लगता है और रास्ते में अपने द्वारा किए गए पापों का वर्णन करने लगता है। दोस्त, यमपुरी के इस प्रकार स्त्री भी इसी प्रकार विलाप करती है। ऐसा नहीं है कि पुरुष के लिए अलग सजा है और महिला के लिए अलग। सभी के लिए समान सजा और समान व्यवहार। इसके बाद मृतक यमपुरी पहुंचता है। दोस्तों, यमपुरी लोक 44 योजन में फैला हुआ है। इसमें श्रवण नामक 13 प्रतिहार हैं।
वे प्रतिहार श्रवण कर्म करने से प्रसन्न होते हैं अथवा क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे लोक में पहुंचकर पापी जीव काले पर्वत के समान भयंकर, क्रोध में लाल आंखों वाले, मृत्युकाल और अंतक आदि के बीच में स्थित यमराज को देखता है। बड़े बड़े दांतों से उसका चेहरा अत्यंत भयंकर दिखता है। उनकी भौहें और हाव भाव तनावग्रस्त रहते हैं, जिसके कारण उनका आकार बहुत ही भयानक दिखता है। इस प्रकार की भयंकर आकृति वाली सैकड़ों बीमारियां उसे चारों ओर से घेर लेती हैं। उनके एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में फंदा है। यमलोक पहुंचा हुआ प्राणी यम द्वारा बताई गई शुभाशुभ गति को प्राप्त करता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है, पापात्मा को उसी प्रकार की प्राप्ति होती है। जो लोग छतरी, खंभे और मकानों का दान करते हैं, जो पुण्य कर्म करते हैं, वे वहां पहुंचकर सौम्य मुख, कुंडल और सिर पर मुकुट से युक्त शोभायमान यमराज को देखते हैं। मित्रों, वहां जीव को बहुत भूख लगती है, इसलिए वार्षिक तिथि, एकादशी, द्वादशी, शतमास पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे पक्षी श्रेष्ठ, जो मनुष्य जीवन भर अपने पुत्र, पत्नी तथा अन्य संबंधियों के कहे अनुसार अपना स्वार्थ सिद्ध करता है और अपना परलोक बनाने के लिए अच्छे कर्म नहीं करता, वहीं अंत में उसे दुःख ही प्राप्त होता है। हे गरुड़ देव, मैंने आपको मृत्यु के बाद सैन्य मणिपुर में जाने वाले प्राणी की गति और वर्ष भर में किए गए कार्य बताए हैं। तो प्रिय पाठकों, यह आत्मा का 13 दिनों के बाद यम के दूतों के साथ यम पथ पर प्रस्थान था। अपनी यात्रा में वह जिन 16 शहरों का दौरा करेंगे, उनके बारे में थोड़ी जानकारी। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आएगी। फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और भगवान को याद करते रहें। धन्यवाद।